हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित आप सबके सामने हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते समय क्या बैरियर्स यानी कि रुकावटें आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है अगर हम एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो इसको हम एक स्टोरी की तरह देखेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे मिस्टर सुनील की। जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टर बहुत परेशान है। ये एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी समस्याओं के समाधान कहाँ से आएंगे, क्या है ये प्रॉब्लम्स आइए जानते हैं। मगर उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इनके सामने आई वो है लैक ऑफ फाइनेंस। देखिए अपना पर्स भी देख रहे हैं, पैसा ही नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पैसा कहाँ से आएगा। थोड़ा पैसा हम खुद का लगा सकते हैं, लेकिन बाकी हम कहाँ से लेकर आए। कोई भी इंसान आपको ऐसे ही फ्री में लोन नहीं देगा, तो कैसे हम उसको कन्विंस करें, कैसे हम लोन और पैसे का जुगाड़ करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। चलो जैसे तैसे करके सुनील ने पैसे का जुगाड़ कर लिया। अब नई प्रॉब्लम क्या आ गई, रेगुलेटरी बैरियर। यानी कि जिस देश में आप बिजनेस चलाना चाह रहे हो उस देश के कानून को तो मानना ही पड़ेगा, उसकी लॉ एंड ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा, जो भी रेगुलेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो करवाना पड़ेगा। और अगर मिस्टर सुनील को इन सब की जानकारी नहीं है तो वो ये नहीं कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, कंपटीशन लेवल। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के ज़माने में, जहां हर तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल है। ऐसे में मिस्टर सुनील किस तरह का नया प्रोजेक्ट लेकर आए, ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कंपटीशन को कैसे हराया जाए, कैसे कंपटीटर को कैसे हराया जाए और कंपटीशन को कैसे फेस किया जाए, इससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी हमें बनानी पड़ती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक तरह की रेस लगी हुई है, हर कोई एक दूसरे से आगे भागना चाह रहा है, तो ये कंपटीशन कैसे फेस किया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मिस्टर सुनील ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पूरा कर लिया, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, किसी तरह कंपटीशन को हराने की स्ट्रैटेजी भी बना ली। अब प्रॉब्लम आई इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि जहां ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां का एरिया ज़रा इस तरह का है। अब ऐसे एरिया में जहां रोड टूटी हुई है, बारिश में पानी भर गया है, आसपास बिल्डिंग बेकार है, ऐसी जगह कस्टमर्स कैसे पहुंचेंगे, डीलर्स कैसे आएंगे। यानी कि आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जहां पर आना जाना आसान हो, और इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर फैसिलिटी हो, सब चीज़ें हो। और ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली हाई कॉस्ट पर मिलती है, महंगी मिलती हैं। सस्ता एरिया ढूंढोगे तो ऐसा ही मिलेगा, है ना। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है, वो भी अपने बजट में, तो कहाँ ले, ये भी एक समस्या है। इसके बाद डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर। हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि जो स्मॉल बिजनेस पर्सन है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग जाता है, और जो हाई प्रोफाइल कंपनीज़ हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ टैक्स रेट कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स रेट कम लगाया जाता है, बात यह है कि वो करोड़ों में कमा रहे हैं तो उन पर एक ही फ्लैट रेट है टैक्स का, तो जो टैक्स लगाया जाता है उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें छोटी फर्म्स जो ऑलरेडी कम पैसा कमा रही हैं, उस पर जब वही टैक्स लगाया जाता है, वही परसेंट, तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस वजह से भी हम ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मिस्टर सुनील के पास एक पर्सन आए जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मर्ज हो जाओ। तो ये भी एक समस्या है, लोग आपको खड़ा होना ही नहीं देते, ठीक है, लोग आपको हराना चाहते हैं। तो मर्जर्स ना हो जाए ये सोचना, और अगर मर्ज करना भी है तो किसके साथ करें, कैसे करें, ये सोचना भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फियर ऑफ फेलियर। अब देखिए मिस्टर सुनील बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरे पास बजट तो सिर्फ इतना है, इसमें से मुझे खर्चे भी करने हैं, देखिए, है ना, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम जो आएगी उसमें से टैक्स भी देना है, फिर सेविंग जो बचेगी पता नहीं उस सेविंग से मेरे आगे काम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फियर ऑफ फेलियर भी है उनको, तो ये भी एक समस्या आती है एंटरप्रेन्योरशिप में। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ गोल्स। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सी मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं तो डर के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो गोल्स स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप के काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल बैरियर। कई बार पॉलिटिशियंस भी हमारे काम में रुकावट डाल देते हैं, जैसे हमारे बिजनेस को लाइसेंस नहीं मिलता, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट के लीगल पेपर्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, पेपर वर्क, रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है कि हम एक्सेल कर ही नहीं पाते। अब मिस्टर सुनील को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो बेचारे परेशान हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की। यानी एक अकेला इंसान सब काम नहीं कर सकता, एक अकेले सुनील जी सारे काम नहीं कर सकते,
इसके लिए उन्हें चाहिए एक एफिशिएंट स्टाफ, और अच्छा स्टाफ आएगा तो ज़्यादा सैलरी भी मांगेगा, लेकिन इनके पास तो इतना बजट ही नहीं है कि ये ज़्यादा सैलरी पे लोगों को हायर कर सके। तो कम सैलरी पे ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, जिससे कि ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर एफिशिएंट स्टाफ चाहिए तो उसके लिए पैसा नहीं है, और जो स्टाफ हमारे पास है वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि चीज़ों को टालने की आदत, कि आज नहीं कल कर लेंगे, छोड़ो। आप और हम ऐसा ही करते हैं ना, आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज तो मैं कोई वेब सीरीज़ देखता हूँ, है ना, या देखती हूँ, चलो आज शॉपिंग करके आते हैं। मतलब चीज़ों को टालने की आदत है। जैसे मिस्टर सुनील, काम बाद में कर लूँगा, पहले सो जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। या फिर सोच रहे हैं कि सामने देखिए लैपटॉप पड़ा है, काम करना है, लेकिन फ़ोन में लगे हुए हैं, बिजी हैं, उनको मतलब अपने वक्त की अहमियत ही नहीं पता। अपना जो सारा फोकस है वो मेन एक्टिविटीज़ पे ना लगा के जब हम फालतू की एक्टिविटीज़ पे लगा देते हैं, उसको बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये प्रॉब्लम भी हमारी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। तो टॉपिक कैसा लगा आपको, समझ आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।